जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर है और ये आज हुआ था दोस्तों, आज, ठीक है, आज ही हुआ 14 दिसंबर को धौलपुर जिले का ये पेपर हुआ है। तो देखिएगा प्रमुख राजस्थान बोर्ड में जो अलग अलग जिले वाइज जो पेपर हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं, और जितने भी जो अगर जिनका भी अभी पेपर नहीं हुआ है राजनीतिक विज्ञान का, तो इस पेपर को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी, बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। आज इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूर्णांक आपके सामने 70 नंबर का ये पेपर है। अभी मैं आपके सामने उत्तर सहित बताने वाला हूं। सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और सबसे पहले आप सभी लाइक करेंगे, ठीक है। तो निर्देश तो आप सभी पढ़ना ही है आप सभी को। ये धौलपुर जिले का पेपर है। तो इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सोवियत गुट के सबसे पहले जो देश अलग हुआ वो कौन सा है। सोवियत गुट, सोवियत संघ की बात हो रही है कि सोवियत गुट के सबसे पहले जो देश अलग हुआ वो कौन सा है। तो यहाँ पर पूर्वी जर्मनी दे रखा है, अल्बानिया दे रखा है, युगोस्लाविया दे रखा है, पोलैंड दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्बानिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, अल्बानिया। नेक्स्ट है आपके सामने कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था। आपको पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो फिर उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया जाता है किसको, रूस को, ठीक है, रूस को स्वीकार किया जाता है। और रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, वो बने थे येल्सिन साहब, बेरिस येल्सिन, नाम इनका बेरिस येल्सिन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। सभी क्वेश्चन करवाए मैंने, करवा दिए सभी, आपको पता होगा सब क्वेश्चन करवाए मैंने। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, कई बार मैंने करवाया, 1948 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया, 1979, 1998, 1982, 1978। तो ये किया था 1979 में, ठीक है। याद रखना, चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया, 1979 में। अगर 1982 कर रखा तो 1982 ठीक है, लेकिन ठीक देखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि चीन ने कृषि का निजीकरण सबसे पहले कब किया, 1979 में किया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया, तो 1982 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो 1979 करना है, लेकिन यहाँ पर अब इसका आंसर अब सी करेंगे तो राइट है 1982, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, निजीकरण पूर्ण रूप से कब लागू किया, 1982 में। और चीन ने ओपन डोर की नीति 1978 में अपने याद रखें। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया, इसमें पाकिस्तान दे रखा है, इधर मालदीव दे रखा है, इधर चीन दे रखा है, इधर न्यूटन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भूटान हो सकता है, भूटान, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, तो चीन नहीं माना जाता है, ठीक है, चीन को नहीं माना जाता, इसका यानी सी राइट हो जाएगा। 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे थे, 10%, 15%, 20%, 40%। तो 1952 के चुनाव हुए थे, उसमें कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे, तो 15% साक्षर थे, यानी बी राइट हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे है बॉम्बे प्लान। आपको पता होगा 1944 का ये प्लान है, 1944, यानी 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है, एक बिल पास करता है, जैसे बॉम्बे प्लान कहाँ गया था। तो ये भारत के आर्थिक भविष्य का प्रिंट था, हाँ ये ठीक है। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, ये भी ठीक है। इसमें नियोजन का ही विचार पुरजोर समर्थन किया गया था, ये ठीक है। तो इसमें उपयुक्त वाक्य सही है, यानी इसका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ, कब हुआ। देखो दोस्तों, ये आप कह रहा ना कि अब की बार हमारे राजस्थान बोर्ड में 30% सिलेबस कम हो गया है। अब जो अर्धवार्षिक पेपर बन रहे हैं आपके जिले वाइज में करवा रहा हूँ, तो मुझे देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो आपके सिलेबस में, आपको सिलेबस कट कर दिया। जैसे पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर, वैसे ये क्वेश्चन शीत युद्ध के दौर उस चैप्टर में से उठाया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब पता नहीं चल रहा, पूरी बुक में से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, कब हुआ था, 1961 में, यानी इसका डी राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपके सामने, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से खालिस्तान तथा खालिस्तान नामक दो देश बने थे। अब देखो ये जो चेकोस्लोवाकिया है, इससे दो प्रमुख देश बनते हैं, एक तो बनता है चेक और एक बनता है स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया। तो ये प्रमुख दो देश आपको याद रखने हैं, चेक और स्लोवाकिया, ये दो देश बनते हैं। बॉम्बे प्लान प्रस्तुत खालिस्तान किया गया। अब बॉम्बे प्लान मैंने बता दिया 1944 में ये प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। तो 1944 आपको करना है। पहली पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कई बार मैंने गला फाड़ बोल के जोर जोर से बोला दोस्तों, मुंह से चिल्लाए मैं कि पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि पर जो है, कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई थी, कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी में उद्योगों पर बल दिया गया था। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। गरीबी हटाओ का नारा कई बार मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया 1992 में हुआ था,
1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरिया, वहां पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं दोस्तों, आप ध्यान से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव के अंदर तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने कई बार बोला है दोस्तों, एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो नहीं झुकेगा। मेरे साथ आप डेली क्लास अटेंड करते रहो। सोवियत आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिलेगी और पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। सोवियत संघ का विघटन खालिस्तान में हुआ था। अब देखो सोवियत संघ टूट जाता है, कब टूटता है? 25 दिसंबर 1991 को। मैंने बताया था 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का 28वां देश खालिस्तान बना। कौन सा बना? आपको याद रखना, यूरोपीय संघ का जो 28वां देश था वो था क्रोएशिया। कौन सा बना था? क्रोएशिया। तो इसमें आपको क्रोएशिया करना था, क्रोएशिया। ठीक है, ये बना था 28वां देश। चलो, तो ये याद रखना आपको। और ये सर्किक सीमा, ये मैंने आज मॉर्निंग में करवाया था ये क्वेश्चन। सर्किक सीमा रेखा विवाद खालिस्तान देशों के मध्य, अभी ये पेपर मैंने अपलोड किया था। सर्किक सीमा रेखा विवाद या भारत और पाकिस्तान करना था, इसमें भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ आपको लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे हैं, वो देख सकते हो। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर लेना इनको। एक एक नंबर के अंदर पूछे हैं कि आसियान संगठन के 4 संस्थापक देशों के, देखो ये मैंने करवाया था आज मॉर्निंग में। मैंने आपको बताया था दोस्तों, संस्थापक देश इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ये इसके संस्थापक देश हैं। 5 है संस्थापक देश। वैसे इसमें कुल 10 सदस्य हैं। ठीक है, संस्थापक देश 10 हैं, नहीं सॉरी, देश इसमें 10 हैं, बाकी संस्थापक तो 5 देश ही हैं, फिर 5 और बाद में ऐड करते हैं। तो कोई भी 4 संस्थापक देशों में लिख सकते हो आप, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ये आपको लिखना था। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना था सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में जैसे बाहरी सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है। तो ये मुख्य रूप से 2 पक्ष थे इसके। और भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया, ये दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, ये आपको नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखें। और पहला परमाणु परीक्षण आपको पता होगा 1974 में होता है, दूसरा 1998 में होता है, 18 जून 1974 में। तो ये तो करवा रखे, वैसे आपको पता ही होगा। फरका संधि क्या है? फरका संधि हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फरका संधि हुई थी 1996 में। ठीक है, गंगा नदी को लेकर हुई थी ये संधि, तो ये याद रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? मैंने बताया था ट्राइगोली, प्रथम महासचिव ट्राइगोली थे। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ऐसे भी आपको बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा? तो वो अमेरिका है। अमेरिका आपको करना था इसका, अमेरिका। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कई बार मैंने बोल दिया दोस्तों, सुकुमार सेन। क्या करना था? सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये करना था। और गैर कांग्रेसवाद क्या है? गैर कांग्रेसवाद का मतलब जो कांग्रेस नहीं है, जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, तो ये गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब करवा रखे प्यारे मित्रों। भारत की आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? बताओ, जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? क्या नाम था? हरिचंद्र नाम था इनका, हरि सिंह दोस्तों, हरि सिंह। ठीक है, कश्मीर का कौन था? हरि सिंह। इसके अलावा मंडल आयोग का वास्तविक नाम क्या था? मंडल एजुकेशन है, मंडल। आपको पता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आपको करना था। और वास्तविक नाम इसका क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग इसका प्रमुख दूसरा नाम था, ये भी आप याद रखें। अध्यक्ष पूछा था, बिंदेश्वरी प्रसाद करना है। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों, कि वामपंथी विचारधाराओं में जो है वो गरीबों की तरफदारी की जाती, गरीबों पर ध्यान दिया जाता था। दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी अधिकतर ये व्यापार पर ध्यान देती थी, खुली प्रतिस्पर्धा, बाजारमूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करती थी। ये सब करवा रखे प्यारे मित्रों। भारत पाक विभाजन के क्या परिणाम निकले? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो इसके प्रमुख परिणाम लेकर हिंसा हुई। ठीक है, अचानक लोगों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। ठीक है, इस प्रकार से ये परिणाम निकले थे। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग के शुरुआती कदम के बारे में बताओ। वही योजना आयोग जो 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये गठबंधन क्या है? ये सब ये करवा रखे हैं मैंने क्वेश्चन। और ये जितने भी जो क्वेश्चन हैं इनके नोट्स में मिल जाएंगे। वैसे ये सभी क्वेश्चन नोट्स में, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 8955661301, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आपको पॉलिटिकल के नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे 50 रुपये में। दोनों बुक मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक मिल जाएगी। नोट्स आपको व्हाट्सअप पर मिलेंगे PDF के रूप में, अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर देना। ठीक है, चलो। और सीरीज की प्राइस अलग से है, सीरीज की प्राइस 30 रुपये है। उसके अंदर आपको
प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज। ये खंड दे स्टार्ट होता है, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पूछे हैं, देख सकते हो। सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ के विघटन के कारण सब करवा दिए भाई, देखो आप। और फिर आप कहोगे भाई नहीं है ये क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है? बहुत से दोस्त कह रहे थे मिल गए, बहुत से क्वेश्चन मिले। समकालीन दक्षिण एशिया से क्या समझते हैं? पाकिस्तान में सैन्य शासन लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रभावी रहा है बताओ। एजेंडा 21 क्या है? पर्यावरण को लेकर वैश्विक स्तर। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना इनको अच्छे से, और ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, मैंने बता दिया, आज ही मॉर्निंग में करवाया था मैंने कहा था कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। एक भाषण है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसे हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। और ये कोई 3 बिंदु पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसे मंडल आयोग भी लिख सकते हो, अयोध्या विवाद पर भी लिख सकते हो, आम चुनाव 1952 या रजवाड़ों का विलय, गुट निरपेक्षता, इन 500 में से किसी 3 पर आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 लाइनें भरनी थी, ठीक है। तो ये अपना पेपर था पॉलिटिकल का, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, लाइक सभी करें जरूर, ठीक है। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।